गुड मॉर्निंग बच्चों। लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 के हिंदी काव्य के तीसरे पाठ रसखान द्वारा रचित रसखानी ग्रंथावली से सवैया शीर्षक के कुछ सवैये पढ़ाऊंगी, जो इस प्रकार से हैं। पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरा यो कर छत पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलंदी कूल कदम्ब की डारन। इस छंद में भक्त कवि रसखान ने श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की बहुत ही तीव्र इच्छा प्रकट की है। अर्थात कवि रसखान कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात यदि मेरा फिर से मनुष्य के रूप में जन्म हो तो मेरी यही कामना है कि मैं ब्रज और गोकुल के गांव वालों के बीच में निवास करूं। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरा कोई वश नहीं होगा, किंतु मेरी इच्छा है कि मैं सदैव नंद जी की गायों के बीच में चरा करूं। यदि मेरा पुनर्जन्म एक पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए छत्र की तरह उठा लिया था। यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो तो मेरी यही इच्छा है कि मैं यमुना के किनारे पर स्थित कदम्ब की डाल पर बसेरा करूं। तात्पर्य यह है कि रसखान किसी भी रूप में श्री कृष्ण की समीपता प्राप्त करना चाहते हैं। अगला पद इस प्रकार से है, अचु गई हुती भोर ही हो, रसखानी रई वही नंद के भव नहीं, वाको जियो जुग लाख करोरर, जसुमति को सुख जात कहायो नहीं, तेल लगाए लगाए के अंजन, भौहें बनाए बनाए ढिठो नाही, डारी हमेलन हार निहारत, वारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। इस पद में रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के वात्सल्य रूप का वर्णन किया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई मैं आज सवेरे सवेरे नंद बाबा के घर में गई थी। उनके पुत्र श्री कृष्ण लाख करोड़ों युगों तक जिए, ऐसे पुत्र को प्राप्त कर यशोदा जी को सुख मिला है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे अपने पुत्र के शरीर में तेल लगाकर, आँखों में काजल लगाकर, भौहें संवारकर, माथे पर नजर टीका लगाकर और उनके गले में पहनने के आभूषण डालकर उन्हें देख रही थी, उन पर बलिहारी जा रही थी और अपने पुत्र को पुचकार रही थी।